व्हाट्सअप गाइस। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक के बारे में बताने आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर कुछ लॉन्ग है, इसलिए मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, पार्ट 2 कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इससे पहले भी फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो के रूप में अपलोड कर चुका हूँ। जो अगर आप लोगों को उसमें भी दिक्कत हो रही है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस चैप्टर का पूरा PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से आप इस वीडियो का बना हुआ PDF देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलेंगे वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नया आए हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। चलिए फ्रेंड, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में क्वेश्चन। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ यहाँ पर आंसर को देखेंगे तो वो सही होगा। तो इसमें बता रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हमको एक खोजना है। तो जब भी अर्धचालक नहीं होने का होगा ना, तो वो हमेशा एक ही होता है, एक ही धातु होता है जिसे हम पारा कहते हैं, जो हमेशा द्रव धातु होता है, और वो अर्धचालक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पारा। उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट और एम्पियर दोनों मिलकर क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको एक खोजना है। तो वोल्ट और एम्पियर जब भी मिलेगा तो वो ओम को प्रदर्शित करेगा। ओम का नियम आप लोगों ने सब्जेक्टिव में पढ़ा होगा, ओम का नियम, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो जब भी वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करेगा तो ओम को करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है। तो यहाँ पर होगा सी नंबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ओम में हम टिक लगा सकते हैं, यहाँ सी नंबर में हम टिक लगा सकते हैं ओम। तो इसका दूसरा आंसर होगा ओम। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये दूसरा नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट और एम्पियर जब भी एंगल करेगा तो विद्युत से होकर करेगा। तो विद्युत का जो प्रतिरोध करता है उसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत का प्रतिरोध करने जो करता है उसका मात्रक ओम ही होता है। तो एग्जाम में कभी एग्जाम में ओम नहीं लिखा हुआ था, बस उसका सिंबल होता है। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। अगर इस तरह का सिंबल भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में था कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, लेकिन यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन में है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जब भी बोलेगा तो वो ओम होगा, और विद्युत धारा का मात्रक जब भी बोलेगा तो वो एम्पियर होगा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में भी उसको नाप तोल सकते हैं। तो विद्युत धारा को मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या है। यहाँ आंसर डी नंबर यानी हमारा आंसर सही है।
तो यहाँ पर हम टिक लगा सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे कि 1, 2 और 3 ओम को 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब यहाँ पर एक ट्रिक यूज होता है, जब भी 1, 2, 3 जैसे बोला तो लास्ट में आता है 3 और उसके 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1, 2, 3 नहीं रह के 4, 5, 6 रहेगा, तो उसका 6 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रिक लगा देना है। जितना ओम बोलेगा बस उतना ओम को हम प्लस कर देंगे, जैसे 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर जितना रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 1 + 2 + 3 = 6। तो यहाँ पर जितना ओम बोलेगा और जितना प्रतिरोध अगर उसके लास्ट ओम के प्रतिरोध से मिल जाता है तो उसका आंसर होगा, बस सबको प्लस कर देना, जितना निकलेगा तो 6 है। यहाँ पर 1, 2, 3 को हम अगर प्लस करते हैं तो 6 आता है, तो इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। ये एक ट्रिक है, तो इसको हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है डी नंबर, यानी हमारा आंसर सही है। हमारा आंसर डी नंबर 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जब भी होगा वो वोल्ट होगा, क्योंकि विभवांतर का एसआई मात्रक हमेशा वोल्ट ही होता है। तो इसका हम डी नंबर में आंसर में टिक लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर डी नंबर है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक बोल रहा है, तो विभव और विभवांतर इस दोनों का मात्रक जब भी होगा एक ही होगा। तो विभवांतर का वोल्ट था तो इसका भी वोल्ट ही होगा। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी नंबर, यानी हमारा सही है, विभव का मात्रक वोल्ट ही होगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या हो। तो ये हमारे सब्जेक्ट के कुछ फार्मूला पे बनेगा, तो इसका हम डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे। तो 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध हमेशा 484 ओम होगा। यहाँ बी नंबर पे हम आंसर टिक लगा सकते हैं। तो बी नंबर होगा इसका आंसर। इसी चलते हैं आगे। उसके बाद हम इसका आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बी नंबर है, हमारा आंसर सही है। इसके बाद 9 नंबर में है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है वो बल्ब के फिलामेंट में लगाया जाता है। तो इसका सहने का ताप 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब 3500 डिग्री सेल्सियस से इसका ताप उच्च हो जाता है तो ये टूट जाता है, जिसे हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर 9 नंबर का। तो यहाँ पर सी है, यानी हमारा सही है 3500 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की ओर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, यहाँ विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा। विद्युत शक्ति को हमेशा हम वाट में नापते हैं, वाट। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक जब भी होगा तो वाट होगा। यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर देख सकते हैं तो वाट है। देखते हैं इसका आंसर, इसका नंबर डी नंबर में भी वाट है। तो हम विद्युत शक्ति का मात्रक जब भी पूछेगा तो इसे हम वाट बताएंगे। तो
इसी के साथ चलते हैं हम आगे अपने वीडियो की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो हम इसका क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि वहाँ हमारा था विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक 3 नंबर क्वेश्चन में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक था तो ओम था। तो विद्युत प्रतिरोध का जब मात्रक ओम होगा तो यहाँ पर प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक ओम होगा, यानी 11 नंबर का डी नंबर इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर सही है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। जिसमें भी एक ट्रिक यूज होता है जिस ट्रिक के माध्यम से हम अपने तुरंत बता सकते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जितना वोल्ट विभवांतर बोलेगा और जितना कूलम्ब बोलेगा, बस उस दोनों को इंटू करना है। यानी 12 वोल्ट विभवांतर बोल रहा है तो हम यहाँ 12 वोल्ट विभवांतर दे दिए, इंटू 2 कूलम्ब बोल रहा है तो यहाँ पर 2 दे दिए। तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24। यहाँ पर हम 24 लिख दिए। तो यहाँ पर कुछ अब हम देखते हैं अपने वीडियो में, हम अपने आंसर में देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो इस दोनों का जब भी आएगा कूलम्ब और विभवांतर का आएगा तो ये जूल में आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम अपना आंसर सही था, तो यहाँ पर 24 जूल आ गया है। उसके बाद इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की ओर। तो यहाँ पर बोल रहा है सेल में विद्युत वाहक बल होता है, वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल जो जो कि जो कि 2 सेल को मिलाने पे एक बैटरी बनता है, तो उसी तरह यहाँ पर एक सेल बोल रहा है। तो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। तो आपको बता दें सेल और बैटरी दोनों का विद्युत वाहक बल का मात्रक एक ही होता है। तो यहाँ पर दोनों का ये याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। जो सेल और बैटरी दोनों का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, यानी बी नंबर। तो हम चलिए देखते हैं अपना आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं आप बी नंबर वोल्ट आ गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एमीटर के स्क्रीन पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग का इसका अल्पतमांक होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जब भी 0 स्केल पर बोले तो यहाँ पर जैसे देखिए 2A के बीच 20वां विभाग बोल रहा है, तो 20वां विभाग के लिए हमको यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 इंटू 2 करते हैं। तो 20 इंटू 2 करने पर अगर हम पॉइंट से देते हैं तो फिर यहाँ एक 0 आ जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। तो हम 20 फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 0.1 आया, तो पॉइंट के आगे हम 0 लगाने से कुछ नहीं होता, तो हमारा 0.1 एम्पियर आया। तो इसे हम हमेशा एम्पियर में लिखते हैं, मीटर को एम्पियर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट नंबर यानी ए नंबर आंसर होगा। फिर आंसर हम देखेंगे तो हमारा आंसर ए नंबर सही है। इसके साथ हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक हमेशा कूलम्ब होता है। अब ये याद करने वाला, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डी नंबर में दिया हुआ है आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, यानी डी नंबर में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यहाँ नाभिक का बात आ गया। तो नाभिक में जब भी गतिशील कण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों बगल गतिशील होता है, गति करते रहता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी डी नंबर। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी नंबर है, हमारा आंसर सही है।
इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर सल्फर विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, आयोडीन यानी नमक ये भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का रूप है ये सुचालक है। यानी ये विद्युत का हमेशा विद्युत को अपने अंदर ग्रसित करेगा, ये विद्युत का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं आंसर डी है हमारा, ऑप्शन डी। तो यहाँ ग्रेफाइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक हम अगले पहले भी बता चुके हैं। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है, वो होता है वोल्ट। इसका आंसर हम देख सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर वोल्ट। इसी साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विद्युत बल्ब का तंतु अभी हम पहले बता चुके हैं आगे क्वेश्चन में। विद्युत बल्ब का तंतु हमेशा टंगस्टन का बना होता है, यानी बी नंबर। हम इसका आंसर देख सकते हैं, यानी हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर बी नंबर होगा टंगस्टन। उसी के साथ चलते हैं हम अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ गए हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो हम ये क्वेश्चन आगे बता दिए हैं, फिर से बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, जितने ओम को बोल दो प्रतिरोधों 3 प्रतिरोधों में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर जितना ओम रहेगा उतना ओम को आपस में प्लस कर देना। तो यहाँ 10 ओम है और प्लस 20 ओम, यहाँ पर इज इक्वल टू 30 ओम आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ 30 ओम आ जाएगा, यानी सी नंबर। सी नंबर हम आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, सी नंबर यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ये न्यूमेरिकल भी हम बता दिए हैं। तो इस न्यूमेरिकल में बस यही होगा कि जितना वोल्ट रहेगा उसको उतना एम्पियर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 220 वोल्ट है, तो यहाँ 220 वोल्ट को हम डिवाइड कर देंगे 2 एम्पियर से। तो इसका आंसर आएगा 110, यानी इसका आ जाएगा आंसर 110 ओम, यानी डी नंबर। तो चलिए दोस्तों हम अपने आंसर को देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर आ जाएगा 110 ओम। ये सब ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आता है दोस्तों, इसी तरह इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त कर, विद्युत से हम जब भी प्राप्त करते हैं तो वो एसी होता है, और बैटरी से हम जब भी प्राप्त करेंगे तो वो डीसी होगा, यानी बी नंबर। बैटरी से जब भी हम प्राप्त करते हैं वो डीसी करंट प्राप्त करते हैं, और विद्युत से जो भी करते हैं हम एसी करंट प्राप्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, डीसी करंट। तो इसका देखते हैं आंसर, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस तरह से, आमीटर को जब भी हम विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ाएगा। जब भी जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आमीटर के को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन था हमारा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वो श्रेणी क्रम था। लेकिन वोल्ट मीटर को जब भी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो वो होता है समांतर क्रम में, यानी ये हमेशा याद रखेंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में अगर जोड़ेंगे तो वो श्रेणी क्रम में जुटेगा,
और वोल्ट मीटर को जब भी विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, बी नंबर है समांतर क्रम। इसी से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जो विभवांतर को मापता है उस यंत्र को हम क्या कहें। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है दोस्तों। ये सब बहुत बार कंपटीशन सब एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। विभवांतर और विभव का मात्रक है वोल्ट, इसीलिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को भी कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये याद रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाता है 1 वोल्ट को हम क्या कहेंगे। 1 वोल्ट जैसे बोलते हैं तो उसको हम और कुछ कह 1 वोल्ट को 1 वोल्ट को हम जूल बाय कूलम्ब भी कह सकते हैं। 1 वोल्ट को हम जूल बाय कूलम्ब भी कह सकते हैं। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये याद करने वाला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता किलोवाट घंटा को हम kWh कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। किलोवाट घंटा को kWh भी कह सकते हैं। और किलोवाट का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, हम बोल रहे हैं। किलोवाट घंटा मात्रक किस चीज़ का मात्रक है, वो किस चीज़ का मात्रक, तो वो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। यहाँ पर सी नंबर देख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का सी नंबर देख सकते हैं। यहाँ विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है उसकी कुंडली यानी बीचों बीच में जो प्रयोग किया जाता है, जो गर्म होता है वो किया जाता है, वो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम बल्ब में टंगस्टन होता है और विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम होता है, यानी ए नंबर। यहाँ पर ए नंबर में हम टिक लगा देंगे और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, नाइक्रोम, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो होता है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो नरम लोहे से बनाया जाता है। नरम लोहे मतलब यहाँ पर डी नंबर आप देख सकते हैं, नरम लोहे से बनाया जाता है। यहाँ पर टिक लगा देंगे हम। तो ये याद रखेंगे हमेशा, विद्युत चुंबक जब भी बनाए जाते हैं वो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हम अपने फिजिक्स चैप्टर 3 10th क्लास के पार्ट 1 पे। पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का हम क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम पार्ट 2 भी डालेंगे, यही इसी चैप्टर 3 का। तो दोस्तों जो लास्ट में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी अगले वीडियो नहीं देखे हैं, जिसको दिक्कत हो रहा है शुरू के 2 चैप्टर में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी से चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा जैसे हम उत्पन्न करते हैं, जिस चीज़ से उत्पन्न करते हैं उसकी युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। यानी हमारा ए नंबर, यहाँ पर ए नंबर में टिक लगा सकते हैं, आप देख भी सकते हैं आंसर। यहाँ पर ए नंबर हमारा आंसर सही है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।